अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक फोर चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 6 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने भी कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप पार्ट नंबर 7। जी, तो पार्ट नंबर 7 में हमें दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और हमें इसे सॉल्व करना है थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जी बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, क्योंकि इज इक्वल टू के राइट साइड पे जीरो भी लिखा हुआ और इक्वेशन स्टार्ट हो रही है हाईएस्ट पावर स्क्वायर से। तो इट मीन्स के इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज आप ये भी देख लिया करें कि पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इसमें कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है। तो चले फिर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आपके सामने मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें क्या चाहिए होंगे, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, जो कि फॉर्मूले में आपको नजर आ रही है ए बी सी। तो पहले हम इनको फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन से। तो लिखिएगा वेयर ए इक्वल है, ए किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर जो कि मेरा लिखा हुआ है 3, कॉमा बी किसके इक्वल है, एक्स से पहले वाला नंबर यानी एक्स का कोफिशिएंट वो किसके इक्वल है, -2 के। क्लास साइन के साथ लिखना है आपने, सिर्फ 2 नहीं लिखना, माइनस भी साथ में लगाना है। उसके बाद सी किसके इक्वल है, +2 के, ठीक है। ये मैंने सारी एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इन तमाम वैल्यूज को मैं पुट कर देती हूँ अपने इस फॉर्मूले में। तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला, ठीक है। तमाम वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले में आपको पता है एबीसी ही चाहिए, एबीसी की जगह पे हम रख देते हैं अपनी वैल्यू जो हमने फाइंड की है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू लिखा हुआ है -b। देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है और ये 2 के साथ माइनस लगा हुआ है, यानी हमारे पास दो माइनस आ रहे हैं। तो हम फॉर्मूले का माइनस तो ऐसे ही लगा देंगे और 2 के साथ जो माइनस लगा हुआ है उस पर हम ब्रैकेट लगा देंगे ताकि दोनों माइनस वाजे हों। उसके बाद देखिएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर बी किसके इक्वल है, -2 के, यानी कि -2 का स्क्वायर -4ac। ए किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और सी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड है, जी डिवाइड के नीचे हमारा लिखा हुआ है फॉर्मूले में 2a। तो a की प्लेस में हम रख देंगे 3, क्योंकि a किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है। तो अब पहले आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में जैसे जैसे वैल्यू लिखी हुई थी एबीसी की, वो तमाम के तमाम वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट लगाना है, टू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 के ऊपर पावर मेरी क्या लगी हुई है, स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। और चूंकि पावर इवन है तो वो माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24, बीच में माइनस का साइन है,
ये हो जाएगा 24 अपॉन, जी लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब है 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें क्लास, जी ये रूट के अंदर आप देख सकते हैं 24 है और 4 है, 24 के साथ माइनस साइन है जबकि 4 के साथ प्लस साइन है, तो यानी कि अपोजिट साइन है दोनों के पास। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 24 में से 4 को माइनस कर देंगे हम, तो मेरा रिमेनिंग होगा 20 और 20 के साथ माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर तो यहाँ पर 24 है, तो जो रिमेनिंग नंबर होगा वो भी जाहिर है 24 में से ही बचेगा, तो उसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर हम लगा देंगे 20 और अपॉन में लिख देंगे 6। ठीक है जी, अब देखिए 20 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 20 मिल जाए, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर हम 20 के फैक्टर बना सकते हैं, और वो फैक्टर कैसे बनेंगे, थ्रू एलसीएम। तो ले लेते हैं 20 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स आर 20, 2 5s आर 10 एंड 5 1s आर 5। ये मेरे पास फैक्टर बनकर आए हैं, तो ये हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। जी क्या फैक्टर है मेरे पास, एक 2 है, 3 2 है यहाँ, और सॉरी 2 जो है वो 2 टाइम्स है जबकि 5 1 टाइम्स है। ठीक है, आपको पता है जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाता है। अच्छा क्लास, रूट के अंदर माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो माइनस साइन आप हमेशा ऐसे नंबर के साथ लगाया करें जिसका पेयर ना बन रहा हो। देखिए 2 का तो पेयर बन गया ना, तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो माइनस साइन आप 5 के साथ लगाएं बिकॉज 5 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, उसका कोई भी पेयर नहीं है, तो मैं माइनस साइन को 5 के साथ लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद अपॉन में लिख दीजिएगा यहाँ पर 6 अपॉन में 6 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, ये देख सकते हैं 2 का पेयर बन गया, ये जो पेयर बन गया अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, ये रूट से बाहर आ गया, सिंगल हो गया। अब रूट के अंदर मेरी क्या वैल्यू रह गई, सिर्फ -5 अपॉन में लिखा हुआ है 6। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6। जी तो क्लास अब हम ये कर सकते हैं कि यहां पर ये जो -5 है, ठीक है, इसको मैं ये कर लेती हूँ कि यहाँ पर जो है ये जो माइनस साइन है वो 5 से हटाकर 1 के साथ लिख लेती हूँ। ठीक है ना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और 1 के साथ माइनस लगा देती हूँ ताकि मुझे माइनस साइन 5 पे से हटा सकूं। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको पहले सवाल में भी समझा चुकी थी। जी ये देखें, ये 5 है ना, यहां से तो मैंने माइनस साइन हटा दिया और मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है भाई, 5 1 5 करेंगे दोबारा से 5 हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि अभी माइनस साइन मैंने 5 से हटा के कहाँ लगा दिया, 1 पे लगा दिया। ठीक है, अपॉन में 6 लिखा हुआ। जी तो क्लास ये 1 को मैंने सेपरेट इसलिए किया ताकि मैं -1 की प्लेस में आयोटा स्क्वायर को रख सकूं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइड पे रेफरेंस दे दिया करें कि आयोटा स्क्वायर मेरा इक्वल है -1 के। ठीक है, तो जहां पर -1 लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर सकती हूँ,
आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -1 की प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो लिख लेते हैं फिर x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट जी। 5 तो हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसके साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय -1। तो मैं -1 की प्लेस में क्या लिख रही हूँ, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हैं और विदाउट मल्टीप्लाई का साइन लिखे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है क्लास, अपॉन में मेरा 6 है तो वो 6 चलता रहेगा जी। अब हुआ क्या, ये जो आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ आयोटा रूट से बाहर आ रहा है, 5 रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि 5 का पेयर नहीं बना, 5 रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। जी तो हम इस आयोटा को बाहर ले आते हैं रूट से, स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है इसके ऊपर से, और रूट के अंदर अब क्या रह गया है, सिर्फ 5 रह गया है, ठीक है। रूट के अंदर 5 रह गया है, अपॉन में लिखा हुआ है 6 जी। तो क्लास अब हम ये कर सकते हैं कि एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार इसको माइनस में लिख लें, चूंकि यहाँ पर 2 साइन है ना, प्लस और माइनस। तो हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं इसको, एक दफा प्लस में एंड सेकेंड टाइम माइनस में जी। प्लस में लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा 2 आयोटा रूट 5 अपॉन 6। इसी वैल्यू को हम एक बार माइनस में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा रूट 5 अपॉन 6, ठीक है जी। तो क्लास अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे ये करना है कि मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। कॉमन लेने के बाद कैंसिल क्या करें, उससे पहले कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। प्लस या माइनस का साइन होने की सूरत में कभी भी हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते कि 2 1 2 और 2 3 6 क्या, नो, रॉन्ग हो जाएगा ये। तो पहले कॉमन ले लिया करें। तो ऊपर देखे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन 2 आ जाएगा, ये कॉमन आ गया 2। अब रिमेनिंग मेरे पास यहाँ से तो 2 बाहर आ चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 2 बाहर आ चुका है कॉमन। तो आपको पता है जब हम कॉमन ले लेते हैं वो रिपीट नहीं होता। यहाँ पर अब क्या रह गया, सिर्फ आयोटा रह गया और साथ में क्या लिखा हुआ है, रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे, कॉमा लगा दें बीच में जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 के 2 दोनों के पास है, यहाँ भी है, ये लीजिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 माइनस और 2 यहाँ से बाहर आ चुका है। अब यहाँ रह गया सिर्फ आयोटा और रूट 5, अपॉन में क्या लिखा हुआ है क्लास, अपॉन में लिखा हुआ है 6, ठीक है। देखिए अब मैंने चूंकि कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से हुआ क्या कि यहाँ ब्रैकेट लग गई और 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, अब मल्टीप्लाई का साइन है। जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 2 and 2 3 6, 2 1 2 and 2 3 6, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x की क्या वैल्यू रह गई है मेरे पास, यहाँ तो 1 हो गया, ये वाली वैल्यू रह गई है सिर्फ, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रूट 5 अपॉन 3, ठीक है। कटने के बाद, कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया है, जबकि सेकंड वैल्यू मेरी क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 रह गया, तो अब सिर्फ ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन 3, ठीक है। ये देख सकते हैं x के मेरे पास 2 आंसर आ चुके हैं। हम इनको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख लेते हैं।
तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा √5 अपॉन 3, ठीक है, कॉमा, उसके बाद 1 माइनस आयोटा √5 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट। एंड यहाँ पर ये मेरा आ चुका है आंसर जी। तो क्लास अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए हैं पार्ट 8 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 8, सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जी बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इसके 0 भी लगा हुआ है और इक्वेशन स्टार्ट जो हो रही है वो हाईएस्ट पावर स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, यानी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी लगी हुई है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है। तो अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं एबीसी की, जो कि हम इक्वेशन से ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में चूंकि एबीसी का यूज है तो हम फाइंड कर लेते हैं एबीसी, वैल्यू ऑफ एबीसी फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो लिख दीजिएगा वेयर कॉमा ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर क्या लिखा हुआ है जो कि है 6, ठीक है, दैट इज ए। और बी किसके इक्वल है, एक्स से पहले वाला नंबर यानी एक्स का कोफिशिएंट, जो कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। और साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। साइन के साथ लिखना है आपने, साइन को इग्नोर नहीं कीजिएगा क्लास, बार बार बोल रही हूँ। फिर सी क्या है, सी भी -1 है, ठीक है, कांस्टेंट लगा हुआ है जो कि विदाउट वेरिएबल है, इसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। तो एबीसी की वैल्यूज तो मैंने फाइंड कर ली है। अब हम इन तमाम एबीसी की वैल्यूज को किस में पुट कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में रख लेते हैं हम। तो फॉर्मूला मेरे पास है x इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है फॉर्मूला, -b। तो b के प्लेस में हम रख देंगे -1, और जो माइनस लिखा हुआ है वो फॉर्मूले का माइनस है, ये हमने लगाया। और b की वैल्यू -1 है, डबल माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट का यूज कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जी आगे क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जी स्क्वायर रूट, आगे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है कि -1 का स्क्वायर, क्योंकि बी किसके इक्वल है, -1 के, तो बी की प्लेस पे हमने रखना है -1 और ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है -4ac, तो a की प्लेस में 6 आ जाएगा, ठीक है। और c की प्लेस में क्या आएगा, -1, ठीक है। c की प्लेस में क्या आ जाएगा, -1। और नीचे फॉर्मूले के क्या लिखा हुआ है, अपॉन 2a। 2a का मतलब है कि 2 लिखा और a की प्लेस में हमने वैल्यू रखी यहाँ पर 6, क्योंकि a किसके इक्वल है, 6 के। जी तो आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर अगर मैं लूं तो 1 ही होगा, जाहिर है 1 1 का 1 हो जाएगा, यानी 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, तो 1 1 का 1 हो जाएगा। और जो अंदर माइनस साइन लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पावर मेरी इवन है। इवन पावर क्या करती है, अंदर माइनस साइन को रिमूव कर देगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा सिर्फ। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 4 6 जा 24 एंड 24 1 था 24, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है,
जी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 12 आ जाएगा। जी अब क्या करेंगे हम क्लास, जी 1 प्लस 24, 24 में हम 1 को प्लस कर देंगे तो जाहिर है ये हो जाएगा 25। क्या हो गया 25 अपॉन में मेरा लिखा हुआ है 12। जी तो अब 25 को हमने देखना है कि 25 को हम कैसे रूट से बाहर ला सकते हैं, क्या इसके पेयर बन सकते हैं, क्या 25 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, ठीक है, यानी अगर मैं इधर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 25 और 5 का पेयर बन जाएगा। जब वो बन जाएगा पेयर तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो लिख देते हैं फिर हम, जी 5 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 से, ये क्या हो गया 5 5 से 25 हो जाएगा, यानी 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। यहाँ देखिए अपॉन में क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। अब देखेंगे 5 का तो पेयर बन गया, ठीक है, मुझे पेयर मिल गया 5 का। अब ये पेयर मिल गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। जब भी पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो हो जाता है सिंगल। जी अब ये 5 को मैं रूट से बाहर ले आती हूँ, अपॉन में 12 आ गया, रूट हट गया अब, ठीक है। जी तो अब हम क्या कर सकते हैं क्लास, अब देखें यहाँ पर एक दफा हम इसको प्लस में लिख सकते हैं वैल्यू को और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो साइन लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो आप लिख लेते हैं हम इसको एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 12, ठीक है। तो एक बार हम इसको माइनस में लिख लेते हैं, बीच में कॉमा लगा दिया करें, x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 12, ठीक है। इस तरह से मेरे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 1 में 5 को मुझे प्लस करना है तो 1 प्लस 5 मेरा हो जाएगा 6 अपॉन 12 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर मुझे क्या करना है क्लास, यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस का है 5 माइनस का है, इसका मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन की सूरत में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरा रिमेनिंग होगा 4 और 4 के साथ माइनस साइन भी आएगा जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो यकीनन रिमेनिंग नंबर के साथ भी हम माइनस साइन लगाएंगे। अपॉन में लिखा हुआ है 12। जी अब अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसी तरह से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, जबकि यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या आ गई -1/3 आ गई, ठीक है। इस तरह से मुझे x की दो वैल्यू मिल गई। तो अब मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 1/2 कॉमा -1/3, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं पार्ट 9 की तरफ, देख सकते हैं पार्ट 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या नहीं है। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिकॉज राइट साइड पर जीरो भी मौजूद है और इक्वेशन की जो मेरी हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है। यही हमारी रिक्वायरमेंट है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर स्क्वायर से स्टार्ट होनी चाहिए और इज इक्वल टू के राइट साइड पर जीरो होना चाहिए, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अच्छा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखी हुई है तो अब हमें यहाँ तो कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता ये जरूर देख लिया करें कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन हम ले लेते हैं या अच्छा कॉमन देखें, वैसे तो x भी आ रहा है लेकिन x यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ नंबर का कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमारे लिए b की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ फैक्टर नहीं बना रहे, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम
नंबर को भी अगर आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर नहीं भी लेंगे तब भी आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉमन लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, तो हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और 10 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं नंबर, तो वो मेरा 2 का टेबल है। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। रिमेनिंग मेरे पास ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। माइनस फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, इसके साथ एक्स लगा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये अब आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाती हूँ तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किससे, 0 से। तो ले जाते हैं फिर हम, ये देखेंगे 0 से 2 डिवाइड हो गया। जब 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा 0। देखें आप, अभी भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन आप ये देखें थोड़े से नंबर मेरे पास स्मॉल हो गए, पहले 4 था 10 था, तो बस अब ये कि थोड़ा सा कम हो गए नंबर, तो ज़्यादा छोटे नंबर को सॉल्व करना इजी होता है। वरना अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। क्लास आप जरा देखिएगा, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो कर लेते हैं, वेयर ए किसके इक्वल होगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर होता है वो मेरा क्या होता है, ए होता है, तो ए इक्वल हो जाएगा 2 के। इसी तरह से बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स से पहले वाली टर्म, एक्स से पहले जो भी लिखी हुई जो भी नंबर लिखा हुआ है वो मेरा बी हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये -5 मेरा बी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके साथ किसी भी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं होता, वो यहाँ पर है ही नहीं, कोई गिवन ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम सी की क्या वैल्यू लेंगे, सी इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। सी की वैल्यू हम 0 लेंगे। देखिए एबीसी की तीनों वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब मैं इन तीनों वैल्यूज को किस में रखने जा रही हूँ, अपने फॉर्मूले में, तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तमाम वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, x इज इक्वल टू जी माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास b की क्या वैल्यू है, -5। तो दो माइनस आ गए, एक फॉर्मूले का माइनस है और एक b की वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फॉर्मूले में प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी कि बी की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, -5, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर माइनस, आगे लिखा हुआ है फॉर्मूले में 4ac, तो हम लिखेंगे 4, और a की प्लेस में 2 आ जाएगा। जबकि c तो हमारा है ही नहीं, c क्या है, c 0 है। चलें c की प्लेस में हम 0 रख लेते हैं। अपॉन में लिखा हुआ है 2a, ठीक है। और a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो मैं a की प्लेस में क्या रखूंगी, 2 रखूंगी, ठीक है। देख सकते हैं मैंने सारी एबीसी की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट, यहाँ देखिएगा 5 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और अंदर माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज पावर इसकी इवन है, पावर 2 है, तो वो क्या करेगी, माइनस साइन को खत्म कर देगी, रिमूव कर देगी, यहाँ पर हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिएगा बीच में माइनस का साइन है, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अच्छा नहीं 4 2 से 8 नहीं होगा क्लास, सॉरी,
जी ये देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, 4 टू 8 और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं आएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे। तो जब 0 मल्टीप्लाई होता है तो वो तमाम वैल्यू को क्या कर देता है, 0 कर देता है। मैंने 0 लगा दिया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, जी अपॉन में देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है मुझे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2 टू ज़ा 4। आगे किस तरह कर सकते हैं इसको, अब देखिए रूट के अंदर 25 माइनस 0 लिखा हुआ है, तो 25 में से अगर मैं 0 माइनस करूंगी तो क्या बचेगा, ऑफकोर्स 25 ही ना, तो 0 तो किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो हम 0 को हटा देते हैं और यहाँ पर सिर्फ 25 लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है 4। जी उम्मीद है कि क्लास यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आप ये देख लें कि रूट जो 25 के ऊपर लगा हुआ है, क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, बिल्कुल है। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 25। तो हम यहाँ पर 5 का पेयर बना लेते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, जी रूट के अंदर 25 की जगह मुझे क्या लिखना है, अब इसके फैक्टर 25 को मैंने ब्रेक कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में, अपॉन में मेरा लिखा हुआ है 4। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर 5 के पेयर बन गए, ये देख सकते हैं आप, 5 के पेयर बना लिया हमने। तो जब 5 के पेयर बन गए तो वो क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर आ गया ये 5, जी तो 5 हो जाएगा। जब रूट से बाहर आएगा तो वो सिंगल हो जाएगा, जाहिर 5 हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। जी तो क्लास आप जरा देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास 2 साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है। ऐसी सूरत में मैं इसको एक बार प्लस में लिखूंगी और एक बार माइनस में लिखूंगी, तो लिख लेते हैं। जी एक बार मैं लिखूंगी इसको प्लस में और एक बार हम इसको लिख लेते हैं माइनस में। जी तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्लस 5 दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 4। जी क्या ये किसी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 10 और 4 दोनों आते हैं? जी बिल्कुल, 2 का टेबल है, 2 के टेबल में 10 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 5 अपॉन 2। और यहाँ देखिएगा क्लास, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये 5 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, ये हो गए कैंसिल, कैंसिल हो गए, तो मेरा न्यूमिनेटर में क्या रह गया, 0 रह गया। अब 0 से कौन डिवाइड हो रहा है, 4। तो आपको पता है 0 से जो भी नंबर डिवाइड होता है 0 उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक मेरी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 2, सेकेंड 0। ठीक है, दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट एंड इट्स आवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 9 हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, बस जाने से पहले एक ही बात कि क्लास अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो अपना कमेंट दिया करें, फीडबैक दिया करें, बताया करें। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।